ये जो वीडियो है, ये वीडियो किसी व्यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है और एक फ्रॉड के रिगार्डिंग है जो मेरे साथ हुआ है। आप एक चीज़ देखोगे कि किसी भी जो अगर आप एक नॉर्मल परिवार में रहते हो, उसके लिए आईफ़ोन एक सपना होता है। मेरा भी था। मैंने बहुत कोशिश करके एक आईफ़ोन ऑर्डर किया, आईफ़ोन 13, और वो ऑफ़र में ठीक मिला मुझे। उसके टोटल कॉस्ट 53,000 के अप्रॉक्स लगा मुझे एक्सचेंज वगैरह करके। मैं बहुत खुश था कि चलो फाइनली मेरे पास भी आईफ़ोन होगा। बट हुआ क्या कि मैंने इसे 2 दिन पहले, आज 6 या 7 तारीख है, 2 दिन यानी कि 4 या 5 को मैंने किया, और वो आज के दिन यानी कि 6 या 7 तारीख को ये डिलीवर दिया तो था 8 तारीख को। बट मैं भी एक्साइटेड था तो ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस जा कर के देखा तो वो ऑर्डर आ गया था, एक्सचेंज में था। तो स्टार्टिंग में तो बोला गया कि जो आपको फ़ोन ले आइए, फ़ोन से आपका एक्सचेंज हो जाएगा। और पहले भी मैंने 1-2 फ़ोन एक्सचेंज किए हैं जिसमें कि फ़ोन से ऑर्डर कर मतलब कि सिर्फ फ़ोन देने से ही ना वो एक्सचेंज हो जाता था। इस बार कहा गया कि आपको चार्जर और बॉक्स दोनों देने होंगे। तो बॉक्स, अगर आपका फ़ोन 1 साल पुराना हो जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बॉक्स को कैरी करो ओवर द टाइम, मतलब पूरा लास्ट तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि बॉक्स तो अवेलेबल नहीं है, और मैंने इसके रिगार्डिंग ना कस्टमर केयर से बात भी की थी। तो कस्टमर केयर का वही कहना था कि ठीक है सर, आप चार्जर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जब ऑफ़िस गया तो पता चला कि कोई जो रिसीव करते हैं फ़ोन, वो कतरास से आता है, और जब वो आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, एक्साइटमेंट के मारे मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मैं आकर के खुद ही ले लूँगा। फ़ोन किया तो मैं गया वहाँ पे। मैं गया तो फ़ोन पे ना ही कोई डेंट था। अगर आप कोई भी ओल्ड फ़ोन सेल कर रहे हो तो वो न्यू दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसे बैक कवर अगर लगा रहे हैं तो उसमें ना स्पॉट आ जाते हैं। वो आप लोग देखोगे, आपके फ़ोन में भी आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पर स्पॉट किस तरीके का था। टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ग्लास टूटा हुआ। मैंने कहा आप टेम्पर्ड चेक तो कीजिए। टेम्पर्ड वो पूरा इस तरीके से उखाड़ रहे हैं कि जानबूझ करके उस पर स्क्रैच लग जाए। फिर मैंने उनका कि लॉक कीजिए, लॉक करके आराम से निकालिए इस टेम्पर्ड ग्लास को। तो उन्होंने फिर टेम्पर्ड ग्लास आराम से निकाला। फिर फ़ोन में अब अगर कहीं अगर स्पॉट में अगर जैसे कि दाग टाइप का है तो उसको ये लोग ना डेंट का ऑप्शन दे रहे हैं कि वो डेंट है। हम कह रहे हैं, मैं आपको ना इसका ना एक वीडियो दिखा दूंगा आपके मेरे फ़ोन का, आप देखिएगा और आप बताइएगा यहाँ पे कहाँ पर डेंट है या फिर कहाँ पर स्क्रैच है। उन्होंने कहा कि सर मैं वैल्यू चेक करके बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आप वैल्यू चेक कीजिए। वो कंटिन्यू टिक पे टिक 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 करके सारा सबमिट कर दिए। 2 जगह लॉस कर कुछ जगह येस था, कुछ जगह नो था, तो उन्होंने कहीं कहीं नो कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आप नो क्यों कर रहे हैं, आप पहले चेक तो कीजिए अच्छे से। आपसे नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए, आप अपने जो हेड है उनको दिखा दीजिए। तो नहीं सर, जो वो तो नहीं होगा, जो इंस्पेक्शन करना हमको है, सॉरी, तो मैं ही वो इंस्पेक्ट करूँगा और मैं ही दूंगा। ऐसा करते करते उन्होंने ना मेरा जो एक्सचेंज वैल्यू था फ़ोन का, उस फ़ोन का एक्सचेंज वैल्यू को घटा करके 5300 या 5400 शायद मेरे फ़ोन का वैल्यू लगा था, उसको घटा करके उन्होंने 3500 या 3800 के अप्रॉक्स ले आया। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर आप एक सपना देख रहे हो 5500, 2-3 हज़ार रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मगर फिर भी अगर आप देखो तो जहाँ पर आप सही हो वहाँ पर लोग गलत ठहराता है ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। मेरे लिए तो नहीं है कि हाँ, अगर कहीं गलत हो रहा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 हज़ार दे करके मैनेज कर ले।
मैंने उनसे कहा कि अगर आप मिठाई उठाई के लिए या फिर किसी तरीके का कुछ अगर चाहिए तो वो बोलिए, मैं आपको वो दे दूँगा, वो अलग बात है। वो खुशी है क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था कि मैं खुद जा कर के वो दे सकता था। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप चार्जर लाइए, चार्जर के साथ बॉक्स लाइए और इसमें डेंट है, डेंट को मैंने एक्टिवेट ये कर दिया है, तो आपको डेंट को लेस करके जो है आपको 1500-1600 रुपया देना होगा। मैंने उनसे कहा कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज अगर ओल्ड फ़ोन ही होता है तो ओल्ड फ़ोन में आपको स्पॉट मिलेंगे, वो अगर नया ही रहेगा तो लोग क्यों एक्सचेंज करेगा। अब इन लोग क्या कर रहे हैं कि उस फ़ोन को उन्होंने फ़ोन फिर किया कि सर, फिर मैंने ना एक उनके जो हेड थे उनको दिखाया। अब वो जिसको पहले वो जो डील कर रहे थे वो कहे कि यहाँ पर डेंट है, वो उसके जो हेड है उन्होंने उसे डेंट नहीं माना, वो एक अलग एक स्क्रैच दिखा करके बोल रहे कि देखिए सर ये डेंट है। अब स्क्रैच का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसे डेंट पे ही डालूँगा। अब डेंट हो या फिर डेंट तो है नहीं, वो फिर भी उसको डेंट कंसिडर कर रहे हैं कि वो डेंट है। ऑफ़र में फ़ोन लिया था, वो उनका कहना है कि नहीं सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लेना है कंपनी ऑफ़र दे देती है, अब कंपनी को लॉस थोड़ी होगा। तो मेरा कहना था कि अरे कंपनी आपकी नहीं है ना, आपके बाप की तो नहीं है ना कंपनी की, आपके बाप का लॉस हो रहा तो आप उसे, ठीक है भाई मेरे फादर का क्यों लॉस होगा, मैं लॉस क्यों होने दूँ। वो एक्सेप्ट कंपनी कर रहा। कस्टमर ने उनसे कहा कि मैंने कस्टमर केयर से बात किया है, आप कस्टमर केयर से बात कर लो, तो उनका रिस्पॉन्स था आप उसको कह दीजिए कि वो लोग फ़ोन नहीं दे रहे हैं। इसकी ना पूरी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको ना पूरी रिकॉर्डिंग जो है मैं वो आपको लिंक में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट ये ना एक तरीके का ना ट्रैप है, अभी ना ये एक ट्रैप है। स्टार्टिंग में सेल के नाम पे ये तो किसी भी जो नॉर्मल कंज्यूमर हैं जिनका उतना बजट नहीं है, बट फिर भी उसको ना वो स्ट्रेच करके उस बजट पे जाते हैं कि आप पुश करके अपने बजट को वो चीज़ खरीदो, और उसके बाद जब वो पुश करके ले तो अब उनसे अब उतना देना है तो उसको फिर किसी तरीके से और थोड़ा सा कंज्यूम करना है पैसा, और किसी तरीके से पैसा लेना है, तो उसके लिए क्या करना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल दे, ताकि उनको अब 70 का फ़ोन है, 70 शायद 70 या 75 का फ़ोन है, अब उस 1500 के लिए या फिर 2000 के लिए कोई उसको छोड़ेगा नहीं, तो वो 1500-2000 फिर से देगा। तो ऐसे करके ना वो टोटल फ़ोन का कॉस्ट ना मुझे 60 पड़ जा रहा, जो कि ऑफलाइन मार्केट में ऑलरेडी एक्सचेंज करके वो मुझे मिल ही जा रहा। तो इस तरीके का ना एक ट्रैप मेरे साथ हुआ है, और ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि अगर आप लोग भी इस तरीके के किसी भी ट्रैप में फंस रहे हैं तो मत फंसिए, क्योंकि ये लोग को हम लोग को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि हाँ आप जो ले रहे हैं ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मगर होता क्या है वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जब वो एक तो ऑफ़र के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट कर लिए कंज्यूमर को, और उसके बाद जब कंज्यूमर अट्रैक्ट हो गए तो फिर एक इधर से पैसा ऑफ़र और कैशबैक वैशबैक के नाम पर ऑलरेडी उसको एक्सटेंड कर दिए, और उसके बाद फिर जब देने का बारी आया तो फिर थोड़ा सा और कम करके, जबकि वो फ़ोन ना 1 साल हुआ है, अभी 1 साल हमको लगता है शायद प्रॉपर हुआ भी नहीं होगा, 12,000 का फ़ोन था, एक्सचेंज करके मुझे 5500-5600 मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है ना। अब उसका वो वैल्यू लगा दे रहा है 3500-3800 रुपये, तो आखिर कोई भी अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास कंज्यूमर है उसके लिए तो वो शॉकिंग होगा ना, क्योंकि आप एक तो इतना कर दे रहे हैं, ऑलरेडी उसका चार्जर नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उसमें बाकी और कुछ करना ही पड़ेगा। लोग सिर्फ यहाँ पर जो ये सब जितने भी ऑनलाइन वाले हैं ना, ये सिर्फ आपको एक सपना दिखाते हैं, 40,000 46,000 या 47,000 में आप फ़ोन ले लीजिए, बट बिग बिलियन डेज में भी वही हुआ, मात्र 2 से 3 मिनट के लिए रहा, धीरे 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 करके उसको 60,000 तक पहुँचा दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा निकाला गया ऑफ़र। मैं पिछले बार भी मिस कर गया था, मुझे बहुत मन था लेने का, मेरा एक ड्रीम फ़ोन है आईफोन, मगर फिर इसमें प्रॉब्लम क्या किया गया कि ऑर्डर हो, पिछले बार ऑर्डर नहीं कर पाया, इस बार जब ऑर्डर किया पेमेंट के साथ
तो अब इन लोगों ने प्रॉब्लम कर दिया कि आप इस तरीके से तो मैं आपको दूंगा नहीं, अब आपको लेना है तो फिर 1500 2000 देना पड़ेगा, या फिर मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने फिर कस्टमर केयर से बात किया। कस्टमर केयर का कहना था कि सर आप अगर नहीं ले सकते हैं, आएगा तो आप उसे कह दीजिएगा कि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो आपके चार्जेस शायद नहीं कटेंगे। बट फिर कुछ ना कुछ करके ये लोग कुछ ना कुछ चार्जेस काटेंगे। तो अगर आप लोग कोई भी फ्लिपकार्ट वाले या फिर अमेज़ॉन वाले अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ना किसी तरीके का किसी को भी ना इस तरीके से मत बरगलाइए कि वो लोग ना इतना पुश होने के बाद भी, इतना अपने बजट को टाइट होते हुए भी अगर कुछ करना चाह रहा है तो आप लोग फिर उसे, मतलब ये तो वही केकड़ा वाला हो गया कि अगर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई केकड़ा आकर के आपको फिर से नीचे खींच देगा ताकि आप ऊपर ना चढ़ सके। तो वही हाल इसमें भी है। तो अगर आप लोग भी कोई फ़ोन या फिर कुछ ले रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से ले, एक्सटेंड करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये एक्सचेंज पे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा कि एक्सचेंज वैल्यू कुछ मिला है, जब गया है तो फ़ोन वहाँ पर जो रिसीव करता है वो फ़ोन का वैल्यू कुछ लगा रहा है। तो एक बार पहले आप लोग इंस्पेक्ट करवा लीजिए वहाँ पे, ताकि उन लोगों को उतना होप उतना, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ ख़ास करके फ़्लिपकार्ट से, क्योंकि मैं ना फ़्लिपकार्ट का रेगुलर कस्टमर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग किया है, ज़्यादातर मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे ही विश्वास करता हूँ, मगर इस तरीके से ना मेरा पूरा विश्वास जो है ना फ़्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे पूरा टूट गया है। बहुत बहुत मेहनत से या फिर बहुत दिन का पैसा मैंने इकट्ठा करके ना इसमें लगाया था कि मैं एक आईफ़ोन लूँगा ताकि मैं ना इससे कुछ अच्छा आउटपुट निकाल सकूँ अपने फ्यूचर को लेकर के। बट लास्ट में अनफॉर्चुनेटली मुझे ना उसे कैंसिल करना पड़ा, और फिर से मैं वेट कर रहा हूँ कि अब कभी इन केस अगर वैसा कुछ रहेगा। बट फ्लिपकार्ट फिर जब भी वो आएगा तो फिर उसी ऑफिस में जाएगा और उसी बंदे के पास जाएगा जिस बंदे ने मुझे आज इतना खरा खोटा सुनाया है। और साथ में सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगा कि वो ना, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आप रुकिए रुकिए, पहले भाई अपने सीनियर से बात तो कर लीजिए, हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट करने कह दे। वो ऑटोमेटिक टिक करके सब कुछ सबमिट करता गया और सबमिट करके उसको लॉक कर दिया। जब सीनियर कह रहा कि आप उसे फिर से आप ये कर लीजिए, वापस कर दिए, तो उनका कहना है कि सर अब वापस नहीं होगा, ये मैंने सबमिट कर दिया है, मैं अब कल ही देख सकता हूँ। फिर शाम में फ़ोन करके कहते कि आपको क्या करना है बता दीजिए, वो उसके हिसाब से मैं सबमिट कर दूँगा। अब इन्होंने क्या किया, उसे सबमिट, उसमें उन्होंने ये फॉल्ट लगा दिया कि मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अरे मैंने पेमेंट किया हुआ है, मैं ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा? मुझे उसे मंगाना था, मैंने उसे मंगाया तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए मंगाया हूँ ना। तो इस तरीके का फ्रॉड होता है। और जो नॉर्मल या फिर मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग पुश करके इतना कुछ आगे करना चाहते हैं, मगर होता क्या है, इस तरीके से ना उन लोगों को फिर से खींच के नीचे कर दिया जाता है। तो मेरी बस वही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग कभी भी इस तरीके का एक्सचेंज सोच रहे हैं तो पहले आप लोग दिखवाने के बाद ही एक्सचेंज करें। और फ्लिपकार्ट के भी लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप ये जो ई कार्ड वाले या फिर ई कॉमर्स वाले हैं ना, ये लोग ना अपने हिसाब से मनमानी करते हैं, या किसी पैसे के लिए हो या फिर कुछ के लिए भी हो, मगर ये लोग ना अपना मनमानी करते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा कि जैसे वो उस जगह के डीसी है। मैं कह दूंगा कि हाँ मैं नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा, आप मुझे वो रिस्पेक्ट दो। अरे आप मैनेज कर सकते हो, बॉक्स कौन रखता है? बॉक्स कोई नहीं रखता है। आज उनसे मांगूंगा उसका फ़ोन का बॉक्स, तो उनके पास खुद बॉक्स नहीं होगा। बॉक्स तो क्या, चार्जर तक नहीं होगा। मैं तो चार्जर ओरिजिनल ला करके दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। बॉक्स मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दूसरे फ़ोन का बॉक्स ला करके दे दूँ जो मेरे घर में अवेलेबल होगा, तो नहीं सर मुझे उसी का बॉक्स चाहिए। अब इतना कुछ ये लोग स्टार्टिंग में साइट के टाइम पे मेंशन नहीं करते हैं। जब आप फ़ोन ऑर्डर करोगे तो ये सब चीज़ मेंशन नहीं होता है। और जिस तरीके से मैं फंसा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी फंसे। तो अगर आप लोग कोई देख रहे हो फ्लिपकार्ट वाले, तो आप लोग इस जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व कीजिए, ताकि और भी कोई भी कस्टमर जो इस तरीके से खुद को, मतलब खुद से अगर कुछ लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, और बाकी तो बस यही है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं। अगर कुछ होता है, अभी भी समय है, अगर कुछ होता है तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए कुछ कीजिए,
अदरवाइज़ फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे उसे कैंसिल ही करना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और मैं iOS के छोड़ कर के फिर मैं वही एंड्रॉयड में जाऊंगा, कहाँ से तरक्की करेंगे? नहीं हो सकता ना। चलिए, अगर किसी को अगर वैसे जानकार हो जो इसके बारे में बता सकते हैं तो, और अगर देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ताकि हो सकता है मेरा आईफोन ना लौटे। चलिए।